हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज में अपन कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपन कमर्शियल पेपर से फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर जो है एक ऐसा सोर्स है जिसमें अपन शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब ऐसा फाइनेंस जो अपने को 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है। इस तरह का फाइनेंस है ये कमर्शियल पेपर। और इस तरह की फाइनेंस की जब अपने को नीड होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, तब अपन कमर्शियल पेपर की मदद ले सकते हैं। कमर्शियल पेपर से अपन बहुत सा वेरी लार्ज अमाउंट मनी अपन रेज कर सकते हैं। बहुत सारा अमाउंट अपन रेज कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए अपन नहीं ले सकते। 90 days to 1 year। इफ़ इट रेगुलेशन कम्स अंडर परव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपन जो भी कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, फाइनेंस लेते हैं, ये सब जो एक्टिविटी होती है वो रिजर्व बैंक के अंडर होती है इंडिया के। अब समझते हैं इसके क्या कुछ मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। कमर्शियल पेपर इज सोल्ड अनसिक्योर एंड डज नॉट क्रिएट एनी रेस्ट्रिक्शन। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर है। अनसिक्योर मतलब इसमें आपको जब कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है और फाइनेंस प्राप्त करती है, तो कंपनी को कोई जो है एसेट और मॉर्गेज नहीं करना पड़ता। तो ये अनसिक्योर है। जो पैसा दे रहा है उसके लिए अनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि उसके बदले वो कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट उसके बदले मॉर्गेज नहीं करता, तो उसके लिए तो अनसिक्योर हो जाती है, लेकिन कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कोई एसेट अब मॉर्गेज नहीं करनी होती। तो इस प्रकार से ये मेरिट्स हो जाती है। इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कमर्शियल पेपर है, ट्रांसफरेबल है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे चेक होता है, चेक आप एक को दोगे, दूसरे को भी दे सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो ये सब फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अ कमर्शियल पेपर प्रोवाइड कंटिन्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस। कमर्शियल पेपर अपने को कंटिन्यू फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। ओनली फाइनेंशियल साउंड हाईली रेटेड फर्म कैन रेज मनी। ये जो कमर्शियल पेपर से मनी अपन जो रेज करते हैं, वो वही कंपनी रेज कर सकती है जिसकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो अच्छी हो, फाइनेंशियल साउंडेड कंपनी हो, वही इस कमर्शियल पेपर से मनी रेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा था कमर्शियल पेपर क्या है, अनसिक्योर है। इसमें कंपनी को कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी नहीं रखनी पड़ती। तो इस वजह से जो कमर्शियल पेपर से जो मनी जो लेता है, मनी जो देता है कंपनी को, वो हर कंपनी को नहीं देता। जो सोचता है, जिसके पास अच्छी कैपेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल साउंड कंपनी है, उसी को मनी देता है, ताकि उसे लगता है कि मुझे फ्यूचर में इससे वापस पैसा मिल सके। हर किसी कंपनी को ये नहीं देती मनी। फिर बात आती है कमर्शियल पेपर इज इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। हैज सच ए फर्म इज नॉट इन पोजिशन टू रिडीम कमर्शियल पेपर, इट मैच्योरिटी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। कमर्शियल पेपर एक इम्पर्सनल मेथड है, और जब अपन कमर्शियल पेपर, मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, जैसे 1 साल से कम है, जब इसके अपने को मेच्योरिटी पीरियड आने वाला, इसका जब पेमेंट करना होता है, तो अपन जो मेच्योरिटी डेट है उसको अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, आपको उसी समय उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ये था कमर्शियल पेपर के बारे में। थैंक यू।